नमस्कार मित्रों, मेरे प्रियजनों, आज मैं मेष लग्न के 12 भाव में सूर्य का प्रभाव बताने जा रहा हूं। मेष लग्न के 12 भाव में सूर्य का प्रभाव, दुष्प्रभाव और उपाय भी बताऊंगा। अब मेष लग्न के अलावा अन्य लग्न भी हैं, तो सभी लग्नों में सभी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग वीडियो में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज मैं मेष लग्न में सूर्य का प्रभाव बताने जा रहा हूं, सो आप लोग तैयार हो जाइए और अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कहां है। सूर्य जिस स्थान में होगा उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव और उपाय मैं बताने जा रहा हूं, तो तैयार हो जाइए। मेष लग्न में यहां एक लिखा है, ये मेष लग्न है, देख लीजिए। इस मेष लग्न में सूर्य लग्न में ही है, तो सबसे पहली बात तो सूर्य उच्च का हो गया मेष लग्न में, और पंचम भाव का स्वामी है, तो पंचमेश होकर यहां पर शुभ हो गया। अब यह देखना है कि मंगल तात्कालिक मित्रता में हो। तात्कालिक मित्रता का मतलब समझा दूं मैं, यहां, यहां और यहां, 3 घर आगे 3 घर पीछे, यहां 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 अगर मंगल है तो मंगल से तात्कालिक मित्रता हुई। अब सूर्य अपनी मित्र राशि में है, उच्च के हैं, और मंगल से तात्कालिक मित्रता में है, तो अति मित्र हो गए। अब यहां पास सूर्य का फल क्या होगा? उच्च के हैं तो जातक धनवान, परोपकारी, विद्वान और सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा। जातक के पास अनेक नौकर चाकर होंगे और धनवान होगा, विद्वान होगा, संपूर्ण सुख, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह तो हुआ जब सूर्य उच्च का है, मंगल से तात्कालिक मित्रता में है तो। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं है, मंगल यहां से दूर है, तो क्या होगा? है तो मित्र राशि में, तात्कालिक मित्रता में नहीं है, तो सम हो गया। सम हो गया, अंश बल में कमजोर हो गया, तब ये अशुभ हो गया। अशुभ होने पर यहां क्या कर सकता है? जातक के पास, जातक के शरीर में सांप की तरह गुस्सा, अत्यंत गुस्सैल होगा, पिता से अनबन रहेगी, और यहां से इसकी दृष्टि सप्तम भाव में, पत्नी भाव में है, सो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से स्त्री बीमार रहेगी और पत्नी से अनबन रहेगी, गुस्सैल रहेगा, पिता से अनबन रहेगी। क्या करें? अगर मान लीजिए यहां सूर्य है और यहां मंगल है, तब तो वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसके लिए उपाय आप लोग नोट कर लीजिए। क्या करना है? बहते हुए पानी में रविवार को गुड़ बहाएं, तो इससे लाभ मिलेगा। और कच्चा दूध 41 दिन तक दान करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य को जल दें, अर्घ दें। अब आ जाइए, यह सूर्य अगर यहां पास है तो क्या होगा? 2 मतलब वृष राशि, तो वृष राशि का स्वामी शुक्र हुआ। वही बात, शुक्र से तात्कालिक मित्रता में हो। सूर्य यहां है तो शुक्र यहां यहां यहां, अथवा यहां यहां यहां, 3 घर आगे और 3 घर पीछे यदि है तो तात्कालिक मित्रता में है। सूर्य यहां मित्र राशि में है और तात्कालिक मित्रता में है, तो अति मित्र हुआ और अच्छे अंश में है, 12 से 18 युवा अवस्था में है, तो सूर्य का शुभ फल क्या होगा? यह भाव धन भाव है। धन भाव अत्यंत धनी, सुखी, ऐश्वर्यवान, वाणी का भी घर है, मृदु वाणी बोलने वाला होगा जातक,
का भी घर है ये, तो बड़ा कुटुंब होगा। कुटुंब के लोगों को इसका सहयोग प्राप्त होगा। जातक अपने सहयोग से कुटुंब के लोगों को तरक्की कराएगा। यह तब की बात है जब सूर्य तात्कालिक मित्रता में हो, अंश बल में अच्छा हो और शुक्र के मित्र राशि में है। लेकिन अगर शुक्र से तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो सम हो गया। यहां पास मान लीजिए ये सूर्य को कहीं से राहु, शनि, केतु देख रहे हैं, सूर्य दूषित हो गया, तब क्या होगा? अशुभ हो गया। अब अशुभ हो गया तो ठीक इसी का विपरीत जो मैंने बताया, धनवान होगा नहीं। अब अशुभ होने पर धन व्यय हो जाएगा। लड़ाई झगड़े में धन, जमीन के झगड़े में, पत्नी के झगड़े में धन का नाश हो सकता है। वाणी कठोर, अभी मैंने बताया वाणी मृदु, अब वाणी कठोर हो जाएगी। सूर्य के यहां कमजोर होने पर वाणी कठोर हो जाएगी और नेकी करने पर बदनामी मिलती है, परिवारजनों से मनमुटाव होगा। यहां बैठा सूर्य कहां देखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अगर सही है सूर्य तो धार्मिक होगा, गुप्त ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन अशुभ है तो वही गुप्त ज्ञान उसको क्या होगा? बीमार कर देगा, रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। हम क्या करें? इसके लिए उपाय करें। उपाय क्या है? इसके लिए औरतों से लड़ाई झगड़ा न करें। दूसरी बात, हृदय आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य को जल दें। इस पूरे 12 घर में सूर्य के लिए सबसे पहली बात तो है कि सूर्य को जल दें। मैं बताऊं या ना बताऊं, आप लोग जान लें। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा यदि यहां दूषित है सूर्य तो क्या करें? नारियल, बादाम को मंदिर में दान करें, इससे लाभ मिलेगा। और फ्री की चीज, मुफ्त की वस्तुएं प्राप्त न करें, किसी से न लें। अब आ जाइए, सूर्य अगर तृतीय भाव में है तो भाव में सूर्य पराक्रम भाव है, पराक्रम से लाभ मिलेगा। इसकी दृष्टि भाग्य भाव में जा रही है, भाग्य चमकेगा। लेकिन बुध से तात्कालिक मित्रता में हो, यद्यपि बुध सूर्य के आसपास ही रहता है, ये तो साथ में रहेगा, ये तो अगल बगल ही रहेगा, तो ठीक है। यहां सूर्य अच्छा ही फल देगा, खराब फल न के बराबर है। यदि कहीं से राहु, शनि की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो तो सूर्य अशुभ हो सकता है, लेकिन शेष शुभ ही करेगा। क्या क्या शुभ करेगा? अपने पराक्रम से अपने भाग्य को चमकाएगा। मध्यम वर्गीय धनी होगा, जितना धनी यहां होगा, जितना धनी यहां होगा, उतना धनी नहीं होगा। मध्यम वर्गीय धनी होगा और अपने बल से अपने परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेगा, अपने भाग्य को चमकाएगा। बुद्धिमान, ईमानदार और मुकदमों में हमेशा विजय प्राप्त करेगा। यहां शुभ ही होगा, अशुभ होने की उम्मीद कम है। फिर भी यदि अशुभ हो तो हम क्या करें? अगर अशुभ होगा तो भाइयों के लिए हानिकारक होगा ये, और राज्य से हानि होगी। ऐसे जातक के यहां दिन में चोरी होती है। और भाग्य यदि अशुभ हुआ तो भाग्य जहां चमकाने वाला था, अब क्या होगा? भाग्य से हीन हो जाएगा। क्या उपाय करें? हमेशा दूसरों की भलाई करें, दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचें। चरित्र अच्छा रखें, चरित्र का पक्का होना चाहिए। विशेष कष्ट यदि दे रहा है तो तांबे का एक सिक्का 41 दिन तक नदी में रोज एक सिक्का बहाएं, 41 दिन तक बहा दें तो सूर्य की कमजोरी दूर हो जाएगी। यहां सूर्य का दुष्प्रभाव कम जाएगा। और मैंने बता दिया, प्रत्येक घर में, प्रत्येक भाव में सूर्य के लिए जल और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ही। अब आ जाइए चौथे भाव में। सुख भाव है और सुख भाव में
सूर्य चंद्र की राशि है कर्क, तो कर्क राशि चंद्रमा से इनका मित्र राशि में है। यदि तात्कालिक मित्रता में है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है, तो अति मित्र हो गए, और अंश बल में भी ठीक है, तो इनके शुभ फल क्या होंगे? पूर्ण सुखी होगा, सुख भाव में है, और क्या हो सकता है? धनवान होगा, परोपकारी होगा, राजा के समान जीवन होगा। यहां से इनकी दृष्टि दशम भाव में है, जहां इनकी बली होते हैं, बलवान होते हैं, तो राजनीति में भी इनको लाभ मिलेगा। अगर सूर्य यहां शुभ है तो अब यहां सूर्य है और यहां गुरु है यदि, तो क्या होगा? उत्तम स्वर्णकार होगा, जातक उत्तम स्वर्णकार होगा। अब मान लीजिए चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता में नहीं है, कहीं से राहु या केतु की दृष्टि है, यहां पर है राहु, सामने सूर्य है, तो ग्रहण दोष लग जाएगा, दूषित हो गया। अब सूर्य दूषित हो गया तो अशुभ फल देना शुरू कर देगा। यहां क्या अशुभ होगा? माता और बहन के सुख में कमी। जातक की मां या तो कम समय तक साथ देगी, और बहन या तो होंगी तो सुख प्राप्त नहीं होगा उनसे, या ना होंगी। और जातक यहां से अगर अशुभ हुआ तो घर छोड़कर विदेश में रहना पड़ सकता है। चौथे में सूर्य हो, और यदि यहां शनि हो, किसी की कुंडली में यहां सूर्य हो, यहां शनि हो और अशुभ स्थिति में हो, तो जातक शराबी हो जाता है, जातक की आंख में कमी होगी, रतौंधी रोग हो जाएगा। मान लीजिए यहां सूर्य है, यहां मंगल है, तो क्या होगा? एक आंख खराब हो जाएगी। अब उपाय क्या करें? अंधे व्यक्ति को भिक्षा दें, कुत्ता और गाय की सेवा करें, तांबा दान करें, तांबे का सिक्का, तांबे के बर्तन को दान करें, और शेष मैंने बता दिया बार बार कि सूर्य को जल आदित्य हृदय स्तोत्र। अब आ जाइए पंचम भाव में। पंचम भाव स्वयं का घर है इनका, सिंह राशि, पंचमेश केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है। इस लग्न में सूर्य हमेशा शुभ ही होता है, किसी कारणवश अशुभ हो तो उसके लिए उपाय बता रहा हूं, पर यहां तो शुभ ही है, स्वयं की राशि है। तो पंचम भाव में ये ज्ञान शिक्षा संतान का भाव है, तो अच्छी विद्या प्राप्त करेगा, राज्य सरकार से लाभ होगा, माता पिता सुखी, परोपकारी, और जातक जन्म से ही भाग्यशाली होगा। जातक का जन्म हुआ जिस घर में होगा उस घर का भाग्य चमक जाएगा। यहां पर शुभ ही शुभ है, अशुभ की तो बात ही नहीं है। अब आ जाइए छठवें भाव में। यदि सूर्य छठवें भाव में है, छठवां, आठवां, 12वां, ये तीनों घर अच्छे नहीं माने जाते। यहां सूर्य क्या करेगा? छठे भाव में होगा, तो पहले तो हम शुभ देख लेते हैं। शुभ फल क्या देगा छठे भाव में? मंगल का प्रभाव नहीं होगा, मांगलिक, कहीं भी मंगल बैठा हो पर जातक मंगली नहीं होगा, मांगलिक नहीं होगा। दूसरा लाभ कुशल व्यापारी, शत्रुहंता, ये घर का है, रोग, रिपु और ऋण, तो ना रोग होंगे ना कोई शत्रु होगा, और ऋण हंता, शत्रुहंता, रोग को दूर करने वाला, ऐसा होगा यदि तात्कालिक मित्रता में हो, और होगा ही क्योंकि बुध की राशि है और बुध सूर्य के साथ होते हैं या अगल बगल होते हैं, तो यहां भी सूर्य ठीक ही रहेंगे। यहां से देखते हैं कहां? व्यय भाव में, तो व्यय शुभ होने पर तो ठीक है, अशुभ होने पर व्यय करा सकते हैं, तो व्यय अधिक होगा, भाई बंधुओं की संख्या कम होगी, ऋण हो सकता है यदि अशुभ हो गए यहां पास, तो सूर्य की अशुभता में ऋण भी हो सकता है, त्वचा रोग, रोग रिपु ऋण, तो रोग भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकते हैं यदि सूर्य यहां अशुभ हुआ तो। अशुभ होने की शर्तें बता दिया हूं, कहीं से भी राहु, शनि, मंगल आदि देखते हो तब पाप ग्रह देखेंगे तो क्या करें अशुभ होने पर? बहुत छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, लाल किताब के उपाय हैं मित्रों। प्रियजनों, मैंने वैदिक ज्योतिष और लाल किताब दोनों के उपाय मिले जुले बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दें। यहां पर बंदर को गुड़ खिलाएं,
एक विशेष उपाय, रात में एक लोटा अपने सिरहने, जहां सोते हैं वहां सिरहने पर एक लोटा जल रखें और सुबह जाकर बहा दें, कहीं भी बाहर फेंक दें, बाहर फेंक दें बस। इससे पिता की आयु में वृद्धि होगी। यहां पर सूर्य होने से हो सकता है कि बचपन में जलने का निशान होगा। यदि बड़े हो गए हैं, आप छोटे हैं तो, छोटे बच्चे हैं अगर आपके, उसकी मेष लग्न है तो जलने का डर अवश्य बना रहेगा। उपाय मैंने बता दिया। विशेष उपाय, रात में सिरहने पर एक लोटा जल रखें, सुबह फेंक दें। दूसरा उपाय, बंदर को गुड़ खिलाएं। अब आ जाइए सप्तम भाव में। सूर्य यदि सप्तम भाव में आते हैं तो क्या होगा? सप्तम भाव में सूर्य पत्नी का घर है, तो यदि शुभ हुआ, शुक्र यहां 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 अथवा यहां 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 शुक्र है तो तात्कालिक मित्रता में हुए, और मित्र राशि में अति मित्र हुए तो कुछ शुभ फल तो देंगे। यद्यपि यहां अशुभ फल भी देते हैं। शुभ फल में है जातक की आयु अच्छी होगी, 90 वर्ष की होगी, बाल भूरे रंग के होंगे। ध्यान दीजिए, बाल भूरे रंग के होंगे जातक के। यदि सूर्य यहां है और चंद्रमा मंगल गुरु द्वितीय भाव में, तीनों नहीं कोई एक, चंद्रमा मंगल या गुरु यहां हो तो क्या होगा? जातक राजनीति में सफल होगा, मंत्री भी बन सकता है, अच्छे अंश बल में मजबूत हो, तात्कालिक मित्रता में हो, चंद्रमा गुरु या मंगल यहां हो तो जातक मंत्री भी हो सकते हैं। अब यदि सूर्य यहां अशुभ हुआ तो क्या करें? क्या होगा, क्या करें? होगा क्या? विवाह देर से होगा, पत्नी बीमार रहेगी, रोगी रहेगी, जातक अत्यंत क्रोधी होगा। यहां से दृष्टि यहां पड़ेगी तो जातक अत्यंत क्रोधी होगा। अब उपाय क्या करें? यदि अधिक अशुभ है तो आग में खाने से पहले अपने खाने का एक हिस्सा थोड़ा सा आग में आहुति दें, और जातक की पत्नी रविवार का व्रत अवश्य रखे यदि यहां सूर्य है तो, और लाल बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। वैदिक ज्योतिष, ये लाल किताब का उपाय है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य को जल अवश्य दें, जातक स्वयं दे, पत्नी रविवार का व्रत रखे। अब आइए अष्टम भाव में। यदि सूर्य यहां हो जाए तो क्या होगा? इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 सीधे धन भाव में पड़ रहा है। अब यहां शुभ होना जरूरी है, मतलब मंगल, ये वृश्चिक राशि मंगल की, तो मंगल तात्कालिक मित्रता में हो, 1 2 3 यहां रहे या 1 2 3 यहां रहे, मंगल इस घर से 3 घर आगे 3 घर पीछे, तात्कालिक मित्रता में हुए, मित्र राशि है तो, और अच्छे अंश बल में हो, शुभ हो गए। अब शुभ हुआ है अगर अष्टम भाव में तो जातक क्या होगा? धनवान होगा, सुखी होगा, 22वें वर्ष सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी सूर्य के शुभ होने पर। मांगलिक योग, सबसे बड़ी बात, मांगलिक योग नहीं होगा। लोग आजकल बहुत परेशान होते हैं कि लड़का मंगली है, लड़की मंगली है, तो यहां के सूर्य होने से मंगल का प्रभाव नहीं होगा, मांगलिक नहीं होगा। विदेश गमन या विदेश में निवास हो सकता है यदि सूर्य यहां हुआ और शुभ हुआ तो। अगर अशुभ हुआ तो लंबी बीमारी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि लंबी बीमारी से ही मृत्यु भी हो सकती है। नेत्र रोगी होगा, यहां से दृष्टि पड़ रही है तो नेत्र का रोग होगा, वाणी कठोर होगी और धन का अपव्यय होगा, परिवार में मनमुटाव होगा, जातक के कारण परिवार में विवाद, लड़ाई झगड़ा होगा। क्या करें? उपाय, अगर यहां सूर्य है तो जातक को सफेद गाय पाले, तांबे के 4 नाग बनाकर, किसी से तांबे के स्वर्णकार से, सोनी से 4 नाग बनवाकर गंगा नदी में जाकर बहा दें, अवश्य लाभ होगा। और सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र अवश्य पढ़ें। यहां 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 अगर सूर्य है तो अवश्य ही सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब आ जाते हैं नवम भाव में। सूर्य यहां है तो क्या करें? गुरु की राशि है, मित्र राशि है। गुरु अगर यहां है
यहाँ है, तात्कालिक मित्रता में गए, अति मित्र हो गए, गुरु की राशि में सूर्य यहाँ कारक हो जाते हैं। अब सूर्य क्या करेंगे, यहाँ भाग्य भाव है, भाग्य को चमकाएंगे शुभ होने पर, भाग्य को चमकाएंगे। यहां पर सूर्य होने पर अच्छी स्थिति में है तो डॉक्टर जातक बनता है, अच्छा योग्य डॉक्टर बनता है, पर योग सूर्य भी अच्छी स्थिति में हो तब। और धर्म का पालक, आध्यात्मिक धर्म को बहुत अधिक मानने वाला, वाहन सुख प्राप्त होगा, सत्यवादी होगा और सैनिक या मशीनरी कार्यों में जातक को जीवन बिताना पड़ सकता है। अत्यंत श्रेष्ठ है यहां पे सूर्य होने में। यहां देख रहा है सीधी दृष्टि इसकी पराक्रम भाव से, तो अपने पराक्रम से भाग्य को चमकाएगा। लेकिन अगर ये अशुभ हो गया तब क्या होगा, जातक जरूरत से ज्यादा भोला भाला होगा। चांदी और क्या कर सकता है, चांदी, चावल, सफेद वस्तुओं से इसको हानि हो सकती है। और कच्चे विचार का होगा, कानों सुनी बातों को मान ले, शीघ्र ही सबकी बातों में आ जाएगा। उपाय क्या करें इसके लिए, रविवार को गेहूं का दान करें। यदि समझ में आ रहा है आपको कि सूर्य मेरा ठीक नहीं है, तो रविवार को गेहूं का दान करें। कहां करें, कहीं भी मंदिर में करें या कोई आए तो दे दें। गेहूं का दान रविवार को अवश्य करें। स्टील के बर्तन का उपयोग ना करें। यदि सूर्य आपका यहां आ गया मेष लगने में, तो स्टील के बर्तन में भोजन बिल्कुल ना करें। स्टील के बर्तन का उपयोग बिल्कुल ना करें, आप तांबे का बर्तन का उपयोग करें। और पीले फूल, एक उपाय यह है, 5 पीले फूल रविवार को शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। लगातार 100 दिन का नियम है, 40 दिन कम से कम चढ़ाएं। 5 पीले फूल शिव मंदिर में 40 दिन लगातार चढ़ाएं पीले फूल, तो सूर्य की अशुद्धता यहां समाप्त हो जाएगी। अब आ जाइए सूर्य यदि दशम भाव में है तो क्या होगा। यहां सूर्य दिग्बली होते हैं, कारक होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। सीधा इनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है चतुर्थ भाव में, तो भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, राजनीति में सफलता प्राप्त होगी, राज्य सरकार से लाभ प्राप्त होगा, सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाती है। पर सूर्य अच्छे अंश बल में हो तब। और ये मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है। अगर इन 3 स्थानों में शनि नहीं है तो अति शत्रु हो जाएंगे, फिर ये लाभ प्राप्त नहीं होगा। मेष लग्न में सूर्य यदि यहां है तो कम ही उम्मीद करें कि लाभ प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर सूर्य के होने पर उपाय अवश्य करें। क्या उपाय करें, छेद किया हुआ सिक्का, तांबे का सिक्का 43 सिक्का बनवा ले, छेद किया हुआ, प्रतिदिन एक एक सिक्का नदी में बहाएं तो लाभ होगा। आंगन में हैंडपंप हो, काला कपड़ा तो बिल्कुल ना पहने, सत्य बोले और सूर्य के यहां होने पर अवश्य ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें प्रतिदिन और सूर्य को जल दें, तो इसकी अशुद्धता कम हो सकती है। अब आ जाइए 11वें भाव में, लाभ भाव है। यहां पर सूर्य के होने पर क्या होगा, सूर्य लाभ भाव में अच्छा फल देते हैं किसी भी राशि में हो, यद्यपि है तो शत्रु राशि, फिर भी इनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है पंचम भाव में। सो शिक्षा, ज्ञान, संतान के लिए श्रेष्ठ फल होगा। और जातक के यदि यहां सूर्य है तो 3 पुत्र होंगे, धनवान होगा, एन केन प्रकार कहीं से भी धन तो प्राप्त होता ही है, जातक के पास धन की कमी नहीं होगी, ये शुभ फल है इसका। और सरकार से लाभ होगा, ऐशो आराम का जीवन बीतता है सूर्य के यहां होने पर। अब अशुभ हो जाए, शनि 3 घर आगे 3 घर पीछे नहीं है, तात्कालिक मित्रता में शनि नहीं है, तो फिर वो तो अति शत्रु हो गया, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएंगे, अशुभ हो जाएंगे। तो अशुभ होने पर जातक लालची होता है और
धर्म को छोड़ देता है, धर्म का काम करना छोड़ देता है। धोखेबाज हो सकता है, विदेश यात्रा में हानि हो सकती है, बस इतना ही नुकसान हो सकता है। पुत्र से कष्ट हो सकता है यदि सूर्य अशुभ हुआ तो। क्या उपाय करें? हमेशा शाकाहारी है, बिल्कुल मांस मदिरा, अगर मेष लग्न के हैं और सूर्य यहाँ और यहाँ है तो बिल्कुल मांस मदिरा शराब तो बिल्कुल न छुएं, बिल्कुल भी देखें ना उस तरफ। और क्या करें? बादाम ना खाएं ना लें किसी से। अब यहां पास हम सूर्य को जल कैसे दें? मीठा जल, सूर्य को मीठा जल का अर्घ्य प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सो लाभ होगा। अब आ जाइए 12वें भाव में। व्यय भाव है 6ठा 8ठा 12, ये खराब भाव कहलाते हैं कुंडली के। तो 12वें भाव में अगर सूर्य चला गया तो क्या होगा? तात्कालिक मित्रता में है अगर गुरु से, और गुरु की मित्र राशि है इनकी, तो मित्र राशि में तात्कालिक मित्रता में है, 1 2 3 यहां गुरु है, 1 2 3 यहां गुरु है, तो अधिमित्र हो गए और अच्छे अंश बन में है तो अच्छा फल देंगे। क्या अच्छा फल देंगे? जातक सुख की नींद सोता है, बेफिक्र राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। ज्योतिषी हो सकता है, तांत्रिक हो सकता है, गुप्त ज्ञान का भंडार जातक के पास होगा, विद्वान होगा, ब्रह्मज्ञानी होगा और व्यापार से लाभ प्राप्त करेगा। किंतु यदि यहां अशुभ हो जाए तो क्या होगा? इसकी दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव में, जाहिर है कि अब उसको नेत्र रोग, त्वचा रोग, ढेर सारे शत्रु और ऋणी हो सकता है जातक। अब यहां हम क्या करें? उपाय, जातक सदैव धर्म का पालन करे, प्रयास करे कि झूठी गवाही ना देना पड़े, नहीं तो जातक बर्बाद हो जाता है। जैसे ही झूठी गवाही देगा तो जातक की बर्बादी शुरू हो जाएगी। रविवार के दिन एक दिन करना उपाय, ऐसा उपाय कर ले यदि सूर्य है आपकी कुंडली में, तो रविवार के दिन 40 नीले फूल जमीन में गड्ढा करके दबा दें। बस एक ही रविवार करना है, सूर्य की शुद्धता प्रारंभ हो जाएगी। बंदर को गुड़ और चना खिलाए रविवार को, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो मित्रों, मैंने मेष लग्न के 12वें भाव में सूर्य का प्रभाव और दुष्प्रभाव और कोशिश किया हूं कि उपाय भी बताऊं, और आप उपाय करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब अन्य लग्न जो है, यहां वृष लग्न की कुंडली हो सकती है आपकी, मिथुन लग्न की हो सकती है, यहां 3 4 12 कुछ भी, तो मेष से लगातार मीन पर्यंत सभी लग्नों में सूर्य का क्या क्या प्रभाव होगा, ये अगली वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो सूर्य का ही क्यों और अन्य ग्रहों का, मैं सभी लग्नों में सभी ग्रहों का इसी तरह एक एक करके वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उपाय। तो इससे क्या होगा, आप अपनी कुंडली खोलिए और सभी ग्रहों का प्रभाव आपको पता चल जाएगा, उपाय पता। किसी ज्योतिषी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कुंडली खोलिए, मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। क्रम से आज से मैं प्रारंभ करता हूं और प्रत्येक लग्न में प्रत्येक ग्रहों का प्रभाव और उपाय बताऊंगा, आप देखिए और लाभ लीजिए। तब तक के लिए अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको देखकर जो आपके समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं जवाब दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो फिर लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और ठीक है, तब तक के लिए मैं अगली वीडियो कल प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार कर रहा हूं, नमस्कार।